साथियों, आज का विषय बड़ा संवेदनशील है। संवेदनशील इसलिए है क्योंकि कानून की धज्जियां उड़ाने वाले आर्बिट्रेटर के बारे में हम कुछ कह रहे हैं। अब संवेदनशील इसलिए है क्योंकि वह जो आर्बिट्रेटर है वह हमारी ही बिरादरी और हमारी ही कौम के है। वह एडवोकेट्स है, वह रिटायर्ड जज है। लेकिन इस अवस्था में जो एडवोकेट हो, जो रिटायर्ड जज हो, उनसे कानून के पालना की उम्मीद की जाती है। यह अपेक्षा की जाती है उनसे कि वह सब कुछ करे, लेकिन कानून को ताक पर रखकर कोई काम नहीं करे। लेकिन बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। और ये हमारा टाइटल है जो कि उदयपुर की जनता पसंद करती है, आप लोग भी पसंद करते हैं। और आज इसी मैटर में आज एक महत्वपूर्ण संदेश तमाम लोन डिफॉल्टर को देना चाहता हूं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। 12 जनवरी 2025 को हमने लाइव वीडियो में आपको यह बताया था कि किसी भी लोन डिफॉल्ट के मैटर में यदि आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आए, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, तो आपको क्या जवाब देना चाहिए। लेकिन कुछ आर्बिट्रेटर की हरकतें, उनके काम करने का तरीका जो है वो वास्तव में कानून को शर्मसार करने वाला है। जनरली क्या होता है, आपने लोन डिफॉल्ट किया, आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आया। कई लोग बहुत बड़ी लापरवाही और गलती करते हैं कि नोटिस लिया, लिफाफा गया डस्टबिन में और नोटिस उन्होंने संभाल लिया। लेकिन क्या आपको यह पता है कि वो लिफाफा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? आज इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आप कभी भी उस लिफाफे को डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे, क्योंकि एकमात्र वह लिफाफा है जो आपके आर्बिट्रेशन प्रक्रिया को शून्य कर सकता है, खत्म कर सकता है। क्योंकि आर्बिट्रेटर जो है ना, वह आजकल बैकडेट में काम करते जा रहे हैं। जी हां, बैकडेट में। मैं आपको इस बात को बड़े ही तरीके से समझाऊंगा। एक होती है कोर्ट की प्रोसीडिंग, कोर्ट की ऑर्डर शीट, यानी कि जिस दिन भी कोर्ट में जो हुआ वह कोर्ट की ऑर्डर शीट पे लिखा जाता है। और इसी प्रकार होती है आर्बिट्रेटर की ऑर्डर शीट। लेकिन उसका कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होता है, केवल और केवल ऑनलाइन मीटिंग होती है। अभी यहां पे क्या खेल होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आर्बिट्रेटर ने डेट चूज की, आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस दिया और आपको यह कहा कि आपको 8 तारीख को आर्बिट्रेशन की मीटिंग में जुड़ना है। उन्होंने 1 तारीख का नोटिस जारी किया। नोटिस पे लिखा होगा 1/1/2025 और इन्होंने आपको रजिस्टर्ड पोस्ट किया। कब किया? आपके पास कोई सबूत नहीं है यदि आपके पास लिफाफा नहीं है, क्योंकि उस लिफाफे पे होता है इंडिया पोस्ट का ट्रैकिंग कोड। तो जब आपको लिफाफा मिलता है ना, तो उस पर एक रसीद चिपकी हुई होती है और एक स्टिकर चिपका हुआ होता है जिसपे ट्रैकिंग कोड लिखा हुआ होता है। और उस लिफाफे को यदि आप देखेंगे ना, तो 99% आप ये पाएंगे कि नोटिस पे जो डेट लिखी हुई है उसके कई दिन बाद वो लिफाफा पोस्ट किया गया है। अब आप उसकी ट्रैकिंग को निकालेंगे तो ये चीज साबित हो जाएगी कि उन्होंने ये नोटिस 4 तारीख को भेजा है और आपके पास 7 तारीख को आया है। या हो सकता है 8 तारीख उन्होंने हियरिंग की डेट रखी और आपको वो लिफाफा ही मिला 10 तारीख को या 12 तारीख को। किसी किसी एरिया में तो 1-1 महीने बाद स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट की डिलीवरी होती है। ऐसी स्थिति में उन्होंने 1 तारीख का नोटिस जारी किया, आपको 4 या 5 तारीख को पोस्ट किया और आपको नोटिस कब मिला? 10 तारीख को। और आपकी डेट क्या थी? 8 तारीख को। उन्होंने कुछ नहीं, अपने नोटिस की कॉपी लगाई और उन्होंने लिख दिया कि नोटिस सर्व कर दिया और आप उपस्थित नहीं हुए, एक्स पार्टी में रख दी फाइल। या फिर सेकंड हियरिंग का आपको नोटिस दे दिया, या फिर सेक्शन 17 के अंदर इंट्रीम ऑर्डर पास कर दिया। अब
मान लीजिए कि आपने रिप्लाई दिया, डेट निकल गई, या रिप्लाई दिया तो ये मान के चलो आपने मेल कर दिया, तो उनको जो लिफाफा डिलीवर्ड हुआ वो डिलीवर्ड हुआ मान लीजिए 10 तारीख को, या मान लीजिए कि 12 तारीख को। अब 12 तारीख को डिलीवर्ड हुआ तो वो एक नोटिस जारी करेंगे आपको 11 तारीख की बैक डेट का। लेकिन अगर आप सेकंड हियरिंग का जो नोटिस आ रहा है ना, उसके ऊपर जो रसीद चिपकी हुई है पोस्ट ऑफिस की, उस पे देखेंगे तो वो नोटिस पोस्ट किया है 14 तारीख को। यानी कि आपका जवाब ऑलरेडी 12 तारीख को मिल चुका है, उसको इग्नोर करके इन्होंने नोटिस कब जारी किया, आपको 14 तारीख को पोस्ट किया, लेकिन उस पर डेट लिख दी 11। यानी कि आपका ऑब्जेक्शन जो भी आपने भेजा था वह ऑलरेडी उनको 12 को मिल चुका है, तो अपना डिफेंस करने के लिए बैक डेट का खेल खेला जा रहा है। और इस चीज के लिए मैं एक बात कहूंगा कि आप जो भी प्रायर नोटिस दो, जिस भी आर्बिट्रेशन नोटिस का हवाला दो, उसमें एक चीज जरूर लिखो, जहां सब्जेक्ट लिखते हो, सब्जेक्ट के बाद जो हमने बताया था कि आपके द्वारा इस नोटिस जो भेजा गया है उस पे 1/1/2025 की डेट लिखी है, लेकिन ट्रैकिंग आईडी और रसीद के आधार पर आपने इसको 4 जनवरी 2025 को पोस्ट किया है, जो हमें डिलीवर्ड हुआ 10 तारीख को। ऐसी स्थिति में जब हमको 10 तारीख को ये प्राप्त हुआ है, तो हम 8 तारीख को आर्बिट्रेशन की मीटिंग में कैसे उपस्थित होते? या फिर सेकेंड हियरिंग का आया है तो वहां पे लिखिए कि हमने ऑलरेडी इसका जवाब दे दिया था, जो हमने आपको पोस्ट किया था इस तारीख को। इसका ट्रैकिंग आईडी कोड ये है हमारे लिफाफे का, जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है 12 तारीख को, लेकिन आपने बैकडेट में जाकर 11 तारीख का नोटिस जारी किया। लेकिन इंडिया पोस्ट झूठ नहीं बोलता है, आपने 14 तारीख को पोस्ट किया है। तो साथियों, आर्बिट्रेशन के नाम पर भयंकर खिलवाड़ किया जा रहा है। चंद पैसों को कमाने के लिए कुछ आर्बिट्रेटर अपना जमीन बेच चुके हैं। हमारी बिरादरी के कुछ लोग एनबीएफसी की उंगलियों पे नाचने लग गए हैं चंद पैसों के खातिर। कानून को ताक पर रखकर काम करते जा रहे हैं, जो कि सोचनीय है। लेकिन मैं तमाम सब्सक्राइबर्स से, तमाम लोन डिफॉल्टर से कहना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लोन डिफॉल्ट हो गया इसका मतलब यह नहीं आपके हक और अधिकार खत्म हो गए और ये कानून को ताक पर रखकर कुछ भी करेंगे। आप अपना जवाब भेजते रहिए। आप इन चीजों को नोटिस में खुलेआम लिखिए कि आपने बैकडेट का नोटिस जारी किया और आपने 14 तारीख को पोस्ट किया है, और आप लिफाफा संभाल के रखिए, और ट्रैकिंग रिपोर्ट उन्होंने भेजा है ना, उसकी भी निकाल के रखिए, ताकि सच को साक्ष्य की जरूरत होती है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सच को साबित करना पड़ता है, मैं सच हूं, और ये सच साबित करने के लिए आपके पास वो आर्बिट्रेशन नोटिस, उसकी डिलीवरी रिपोर्ट, उसकी जो लिफाफा है वो लिफाफा, और उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट आपको निकाल के रखनी है। दुनिया का कोई भी अवार्ड पास नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, यदि आप उसका तरीके से जवाब देना चाहते हो। और ऐसे आर्बिट्रेटर जो काम करते हैं ना, ऐसे निठल्ले, उनको कहना चाहूंगा मैं कि आपके आर्बिट्रेशन को या कचरे के डस्टबिन में फेंक दिया जाता है एग्जीक्यूट कोर्ट के अंदर, जब इस तरह की बातें सामने आती है कि किस तरह आपने कानून की धज्जियां उड़ाई है। ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, आप जानते हो कि ऑब्जेक्शन आ गया, अगर कानूनी तौर पे आ गया तो आप उस पर कोई काम कर ही नहीं सकते, आप अवार्ड पास कर ही नहीं सकते। बट आपको तो एनबीएफसी की उंगलियों पे नाचना है, हरेसमेंट करना है लोगों का। साथियों, यही कहूंगा, यदि आपको कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है ना, लिफाफा संभाल के रखिए, उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालिए और उस ट्रैकिंग आईडी को मेंशन कीजिए और खुली तौर पे लिखिए कि आपने बैकडेट यूज की है अपने नोटिस के अंदर। और यही चीज मेल पे भी हो रही है, भले मेल आ रहा है लेकिन मेल पे बैकडेट नोटिस आ रहे हैं, तो आप अपने मेल को यह भी लिखिएगा आपने इस तारीख को मेल किया है। और स्पैम फोल्डर जरूर चेक करें, हर आर्बिट्रेशन का रिप्लाई दे, किसी लीगल एक्सपर्ट की राय की जरूरत नहीं है, हम खुले तौर पर जानकारियां देते हैं। 12 जनवरी 2025 के वीडियो में टोटल बता दिया आपने आर्बिट्रेशन मैटर पे कैसे जानकारी दी जाती है, कैसे रिप्लाई फाइल किए जाते हैं। हमारे कश्यप साहब ने कहा था कि आपने कर्ण बनकर कवच और कुंडली दान कर दिए। बिल्कुल, धन्यवाद आपकी इस प्रतिक्रिया के लिए। हम अपने हक और अधिकारों के लिए जागृत करने का काम करते हैं और करते रहेंगे। और ऐसे निकम्मे और एनबीएफसी कंपनी की उंगलियों पे नाचने वाले चंद पैसों के लिए आर्बिट्रेटर के खिलाफ कोई भी शब्द बोलने पड़े तो हम बोलेंगे। ये गलत हो रहा है और इसका विरोध होना चाहिए।